नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। बता दें आपको कि राहुल गांधी सुबह 11:30 पर गयाजी एयरपोर्ट पहुंचे थे। गयाजी एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया और इसके बाद गयाजी एयरपोर्ट से बता दें आपको कि सड़क मार्ग के माध्यम से राजगीर के लिए राहुल गांधी रवाना हुए और साथ ही इस दौरान गहरौल पहुंचे, जहां पर माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे और उनके परिजनों से मुलाकात की। बता दें आपको कि राहुल गांधी माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र से और उनके अन्य परिजनों से मुलाकात के बाद राजगीर पहुंचे, जहां पर बिहार के नालंदा जिले के राजगीर स्थित कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम लोगों ने शुरू से ही जातिगत जनगणना कराने की मांग की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने खुद लोकसभा में मोदी जी को जातीय जनगणना कराने के लिए कहा था, जिसके बाद सरकार को मजबूर होकर पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करनी पड़ी। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना के बाद हम लोग एक्शन लेंगे, हालांकि इसकी जानकारी बाद में साझा की जाएगी। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के बड़े संस्थानों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों की भागीदारी कितनी है, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए। आज 90% आबादी वाले लोग बड़े पदों पर नहीं बैठे हैं। हिंदुस्तान में 90% लोगों को ज्यादा दर्द हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार समेत अन्य राज्यों में रोजगार की कमी के कारण लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। उन्होंने बताया कि वे 2004 में राजनीति में सक्रिय हुए हैं। उनके अनुसार बड़ी कंपनियों का लाखों रुपए का कर्जा माफ किया जाता है, लेकिन आदिवासी, पिछड़ा और दलित वर्ग का कर्जा कभी माफ नहीं किया गया। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि राजगीर को पहले सत्य, अहिंसा और न्याय की जमीन कहा जाता था। आज इसे बिहार की क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता है। बिहार की स्थिति बहुत बदल गई है। आजकल जापान और कोरिया की चर्चा होती है, जिनकी सोच का आर्किटेक्चर बिहार से ही गया था। बिहार की सत्य और न्याय की धरोहर को पूरी दुनिया में फैलाने का यही मतलब है, लेकिन वर्तमान में बिहार की सरकार यह सब भूल गई है। बिहार ने न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया था, लेकिन आज यहाँ के लोग रोजगार की कमी के कारण पलायन कर दूसरे राज्यों में जाते हैं। राहुल गांधी ने राजगीर पहुंचने के बाद कन्वेंशन सेंटर में लोगों से संवाद भी किया। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें राजगीर की भूमि पर गदा और भगवान बुद्ध की स्मृति भेंट कर सम्मानित किया। भागीरथ मांझी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। नालंदा में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जाति गणना की सच्चाई को समझने में मुझे काफी समय लगा। मैंने 2004 में राजनीति में प्रवेश किया और धीरे धीरे इस क्षेत्र को समझा। मेरे दादा ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी और मेरी भी अपनी खोज धीरे धीरे पूरी हुई। मुझे यह समझ आया कि 90% लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। आज अति पिछड़े और दलित किसी भी क्षेत्र में नजर नहीं आते। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में कानून बदलकर कुछ लोगों को पैसे दिए जाते हैं। अगर कोई अति पिछड़ा, दलित या आदिवासी किसी कंपनी का सीईओ है तो मुझे बताएं। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, आज प्राइवेट अस्पताल है। पहले सरकार इलाज करवाती थी, अब लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों के नाम देखें तो कोई भी दलित या आदिवासी नहीं मिलेगा।